क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। यानी रेडियन में दिया है, डिग्री में निकालना है। देखो ये जो दूसरे का पहला नंबर है 11/16, ये जो है ना रेडियन में है और इसे किस में बदलना है? डिग्री में। ध्यान देना, मैंने कहा था जब कोई भी वैल्यू रेडियन में दी हो और उसे डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 180/π से गुणा करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे? 11/16 गुणे 180/π से गुणा कर दो। अब ना ये जो पाई की वैल्यू होती है ये होती है 22/7। हम ना यहाँ पे जहाँ पाई है यहाँ पे क्या रखेंगे? 22/7। 11/16 गुणे 180/π के स्थान पे 22/7 और अंदर अंदर बाहर बाहर करोगे कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 11 है के 11, 11 दूना 22, तो ऊपर 1 बचा और नीचे 16। ये ऊपर चला जाएगा 180 गुणिते 7 और बटे 2 है ना। ये 7 ऊपर जाएगा, 180 गुणे 7, नीचे 2, 2 1 के 2 और 2 9 18, तो ऊपर 90 गुणिते 7 है ना। ऊपर कितना बचा? 90 गुणिते 7 बटे 16 और 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10। अब नहीं कटेगा ना, 7 पचे 35 और 7 चौक 28 3 31, तो ये हो जाएगा 315/8। और ये टोटल वैल्यू किस में है? डिग्री में। क्योंकि ये रेडियन में था, मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? डिग्री में। अब ना जब बट्टे में रहे तो ये आंसर नहीं है हमारा। डिग्री को हमें मिनट में और घंटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा? इसे भाग दो 315 में। ध्यान देना, 315 में हमें कितने का भाग देना पड़ेगा? 8 का। 8 तिरिक 24, कितना बचेगा? 7। 5 उतरेगा, 8 9 72, 8 9 72, शेषफल कितना आया? 3। तो हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं? इस चीज को लिख सकते हैं, ये 315/8 39 सही, 39 सही, 3 शेषफल है बटे 8। ये टोटल के पावर क्या हो जाएगा? डिग्री। अब जरा ध्यान दो बच्चे, इसको 39 डिग्री लिख सकते हैं और 3/8 इसको भी क्या लिख सकते हो? डिग्री। और बीच में क्या लगा दोगे? प्लस। ये ले आना है ना, 315/8 ले आना है। तो आप क्या करोगे? 8 का गुणा 39 में करो, 3 जोड़ दो तो आ जाएगा 315। तो हम जैसे ऐसे लिख दें, जैसे 5/2 है तो 2 दूनी 4, 1 5/2 क्या है यहाँ पे? 5/2। और 5/2 को क्या लिख सकते हैं? 2 सही 1/2। इतना ले आना है, 2 दूनी 4 1 5। या फिर इसी चीज को या लिख सकते 2 धन 1/2। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो 2 दूनी 4, 4 1 5, तो सही बटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो
इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। बीच में मैंने क्या लगा दिया, प्लस। जैसे इसमें प्लस लगा दिया यहाँ के स्थान पे, ऐसे इसमें भी हम प्लस लगा सकते हैं। अब ये तो डिग्री में है, ये भी डिग्री में है, ये बटा हटाना पड़ेगा। जब तक बटा ना हटे सेकंड तक जाओ, लास्ट तक चले जाओ। लास्ट सेकंड वाला अगर दशमलव में आता है तो ठीक है, अगर मिनट वाला आता है तो उसे हम अगले वाली यूनिट में चेंज करेंगे। जैसे 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। 1 डिग्री में कई मिनट, इस चीज को ऐसे लिख सकते हो क्या, 39 डिग्री धन 3/8 गुणे 1 डिग्री। देखो 3 में 1 डिग्री का गुणा करोगे 3 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो हम 3 डिग्री बटे 8 को लिख सकते हैं 3/8 गुणे 1 डिग्री। और आप सभी जानते हो कि जो 1 डिग्री होती है वो कितने मिनट के बराबर होती है, 60 मिनट। तो जहाँ 1 डिग्री है वहाँ पे कितना मिनट रख दोगे, 60 मिनट। ये हो जाएगा 39 डिग्री धन 3/8 गुणे 1 डिग्री के स्थान पे 60 मिनट। काट दो, कट रहा है, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 एक के 2, 2 पंचे 10। 39 डिग्री धन 15 तिया, अब ये नहीं कटेगा, 15 तिया 45/2। ये क्या है भाई साहब, मिनट है। अब मिनट वो देखो काहे में आ गया, अब फिर एक भाग दो, वह पुराना स्टाइल। 2 45 में कितने का भाग, 2 का, 2 दूनी 4, 5 उतरेगा, 2 दूनी 4, शेषफल कितना आया, यानी 2 बैसहम 44 1 45। तो एक ऐसे लिख सकते हो क्या, 39 डिग्री धन 22 सही 1/2 और टोटल के पावर मिनट। 45/2 को क्या लिख सकते हो, 22 दूना 44 1 45, यानी 22 सही 1/2 और इसकी घात मिनट थी तो मिनट लगा दिया। अब देखो, अब वही चीज जो अभी इस चीज को ऐसे बनाए थे इसको भी बना दो ना। 39 डिग्री धन 22 मिनट, अहिया का लगा दोगे, प्लस 1/2 मिनट। जैसे आपने देखो यहाँ पे क्या करा था, इस चीज को क्या लिखा, 39 घंटा धन 3 घंटा बटे 8, ऐसे लिख सकते हैं, यानी 39 डिग्री धन 3 डिग्री बटे 8। ऐसे इसको भी लिख दिया 22 मिनट धन 1/2 मिनट। अब मिनट को सेकंड बदलो, 1 मिनट में कई सेकंड, 60 सेकंड। तो यहां लिखेंगे चूंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो जहां 1 मिनट लौकत है ना, यहीं वहीं का रख दोगे 60। अब देखो 39 डिग्री धन 22 मिनट धन 1 मिनट के स्थान पे 60 सेकेंड और नीचे क्या है 2, 2 1 के 2 तिया में 6, 39 डिग्री 22 मिनट और कितना सेकेंड, 30 सेकेंड। अब बताओ, कल मैंने बताया था कि सेकेंड में मिनट जुड़ेगा क्या, मिनट में घंटा जुड़ेगा क्या, नहीं जुड़ेगा ना, अलग अलग लिख दो। 39 घंटा प्लस हटा दो, 39 घंटा 22 मिनट 30 सेकेंड, ये है हमारा आंसर। बात समझ में आई कि नहीं, ये है असली आंसर। तो हम लोग जब भी रेडियन को डिग्री में बदलना होगा तो इस तरीके से यहाँ पे मत छोड़ना, यहाँ पे छोड़ोगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। इस चीज का विशेष ध्यान देना।
अब देखना जरा क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा, इसे हमें रेडियन से डिग्री में बदलना है। किसमें? रेडियन से डिग्री में। तो जब भी रेडियन से डिग्री में बदलना होता है तो हम लोग 180/पाई से गुणा कर देते हैं। उसके बाद पाई का मान रख दो, पाई का मान हो जाएगा 22/7। अब अंदर अंदर का गुणा करोगे बाहर, तो ये नीचे वाला 7 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा -7 -4 गुणे 180 गुणे 7 और बटे का 22, 2 11 22 और 2 दूनी 4। आप जरा बताओ 18 दूना 36, 18 दूना 36, 360 गुणे 7 बटे 11, 0 7 6 42 कहीं 2 और 7 तिरिक 21, 21 4 25 बटे 11, ये क्या है? डिग्री। ठीक है ना। 18 दूना 36, 360 हो गया। इसको काटा, 2 दूनी 4, 2 11 22, 180 गुणे 7। उसके बाद 18 में 2 का गुणा, 18 दूना 36, बगल में 0, 360 गुणे 7। फिर जो है इसका गुणा इसमें किया तो ये 0 हो गया। फिर 7 6 42 या 42 42 कहीं 2 और 7 तिरिक 21, 21 4 25। अब इसमें 2520 में 11 का भाग दो। देखो जब 2520 में 11 का भाग दोगे 229 सही 1/11 आएगा। इतना डिग्री कितना आएगा? कितना आएगा? हाँ, यानी भागफल 229, शेषफल कितना आएगा? 1 और नीचे 11 रहबे करेगा। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं? इस चीज को क्या लिख सकते हैं? 229 प्लस 1/11 डिग्री। और 1 डिग्री में कितने मिनट होता है? 1 डिग्री में कितने मिनट? तो यहां पे 60 लिख दें, 60 मिनट बटे 11। अब 60 में 11 का भाग दो। देखो 11 50 55 और 11 सते ज़्यादा हो जाएगा, 11 5 55। तो इसको ऐसे लिख सकते हो 229 डिग्री धन 11 5 55 और 5/11। पूरे का पावर क्या हो जाएगा? मिनट। 11 50 55 में 5 जोड़ो कितना आएगा? 60। अब पूरे का पावर मिनट है, इसको ऐसे लिख सकते हो 229 धन, यहां पे लिख सकते हो 5 मिनट धन 5 मिनट बटे 11। कोई दिक्कत? 229 धन 5 मिनट धन, ई मिनट को किस में बदल दोगे? सेकंड में। किस में बदल दोगे? सेकंड में। तो यहां पर हो जाएगा हमारा, इस चीज को ऐसे लिख सकते हो 5/11 गुणिते 1 मिनट। 1 मिनट और 1 मिनट में कितने सेकेंड? तो ये हो जाएगा 5 धन 5/11 गुणिते 60 सेकेंड, है ना। अब 60 में 11 का भाग दे दो, या फिर 229 धन 5, अब धन हटा दो, 5 मिनट अच्छा 5 30/11 सेकेंड। 300 में 11 का भाग दो, यही आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। ठीक। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्या है? ये है, इसे भी डिग्री में बदलना है।
तो 5 पाई बटे 3, 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई कर दो, पाई से पाई कैंसिल, तिछा 18, 6 पंचे 30 डिग्री आ जाएगा। इसको भी बदल दो, इसको भी 180 बटे पाई से गुणा कर दो, पाई से पाई 6 तिरिक और 7 तिरिक 21, 210। तो ये रहा हमारा डिग्री में, ये भी डिग्री में, और इधर आ गया घंटा मिनट सेकेंड में। ठीक, तो इतने का स्क्रीनशॉट लेंगे। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए अगला क्वेश्चन, बुक दो नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है ये, और इसमें कहा है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमा करता है। 1 मिनट में कितना घूमता है? 360 घूमता है, 360 डिग्री परिक्रमा करेगा। तो 1 सेकेंड में कितना? ध्यान देना, अगर कोई पहिया है, इसमें लिखेंगे, कैसा नंबर है? तीसरा, एक्सरसाइज 3.1 का तीसरा है, लिखेंगे माना या चूंकि 1 मिनट में पहिए द्वारा परिक्रमण संख्या निकालना है। कितना है? 360। 1 मिनट में 360 घूमता है, तो 1 मिनट में कितना सेकेंड? तो 60 सेकेंड में पहियों की परिक्रमण की संख्या कितनी होगी? 360 ही होगी। 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में निकाल लो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 60 गुणे 1, ये 60 भाग में कर दो इसके नीचे, तो हो जाएगा 1 सेकेंड में पहिए परिक्रमण संख्या बराबर 360 बटे 60। ये एक नियम से जब भी आपको लगाना हो तो ऐसे ही लगाओगे, ठीक है ना। ये कट जाएगा, कितना आएगा? 6, यानी 1 सेकेंड में कितना घूमेगा? 6 परिक्रमा लगाएगा। अगर एक परिक्रमा घूमने में, एक परिक्रमा जैसे कोई चक्का है, पहिया है, एक बार ऐसे घूमे तो कितने डिग्री के कोण बनाएगा? 360। और 6 बार घूम जाए तब 360 में 6 का गुणा कर देंगे, तो एक परिक्रमा पहिए द्वारा एक परिक्रमा कितना करेगा? 2 पाई। 2 पाई मतलब 360, पाई 180 हो गया, और 2 360, तो रेडियन में लिखोगे कितना आएगा? 2 पाई आएगा कि नहीं। तो एक पहिए द्वारा एक परिक्रमा में कितना? 2 पाई। तो 6 परिक्रमा में कितना लेगा? तो यहां लिखेंगे पहिए द्वारा 6 परिक्रमा में घूमा हुआ कोण कितना बनाएगा? तो 6 गुणे 2 पाई यानी 12 पाई आंसर आएगा इसका। कितना आएगा?
12 पाई। अगर इसे डिग्री में निकालना चाहते हो तो फिर 180 बटे पाई से गुणा कर दो, डिग्री में आ जाएगा, या फिर इतना भी छोड़ सकते हो। ठीक है ना। अब देखो जरा आगे, आगे का क्वेश्चन क्या कहा इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने कहा है चौथा नंबर, जरा ध्यान देना। एक वृत्त, ये वृत्त है, वृत्त में इसकी ये त्रिज्या है, ठीक है ना। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है, केंद्र O है, यहां पर A नाम दे देते हैं, 100 सेंटीमीटर त्रिज्या है। 22 सेंटीमीटर चाप की लंबाई, मान लेते हैं कोई कण है A से B पर चलाता है। कहां चलाता है, A से B पर। तो ये जो चाप की लंबाई को किससे बेस करते हैं, L से, और त्रिज्या को R से। वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होती हैं। तो त्रिज्या 100 दिया है और चाप कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर। कह रहा है चाप वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनाएगा। यहां पे हमें कोण निकालना है। मतलब कोई कण था, ध्यान समझना, कोई कण था एक वृत्त के परिधि पर चला, A से कहां आया, B पर, और केंद्र से कितनी दूरी पर था, 100 सेंटीमीटर, और कितना दूर आया, 22 सेंटीमीटर। तो कह रहे यहां से यहां तक चलोगे तो यहां कोण बनेगा कि नहीं, कितना बनेगा। अब आप जानते हो मैंने सूत्र बताया है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या पढ़े हो, चाप बटे त्रिज्या। ये 9th में ही 10th में ही पढ़ चुके हो तुम लोग, पढ़े हो कि नहीं। ये मेंसुरेशन मैंने पढ़ाया था क्षेत्रमिति में, ठीक, वृत्त में भी पढ़ाया है। कोण को काहे से मेजर करते हैं, थीटा से, चाप को L से, त्रिज्या को R से। अब जरा ध्यान देना, थीटा बराबर चाप कितना है, 22 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना है, 100 सेंटीमीटर। तो ये बताओ, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 2 11 22 और 2 पंचे 10, ये हो जाएगा हमारा 11 बटे 50। जब याद रखना मात्रक कट जाए तो ये जो वैल्यू है किस में हो जाएगी, रेडियन में। किस में हो जाएगी, अब रेडियन को किस में बदलना है, डिग्री में। तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए क्या करते हैं, 180 बटे पाई से गुणा करो। पाई का मान कितना रखोगे, हाँ, 22 बटे 7। ये 7 कहाँ जाएगा, ऊपर, 11 1 के 11, 11 दूना, और 2 1 के 2 9 18, ठीक है ना। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 7 में 9 का गुणा, 7 9 और बटे 5, ये पूरा क्या मिल गया, डिग्री मिल गया भाई साहब। यहां हल कर ले, हाँ, एक है, भाग दो, जरा भाग दोगे तो क्या मिलेगा, भाग दोगे तो 63 में 5 का भाग दो, 5 1 के 5, 5 दूनी 10, 5 सही 3 बटे 12। एक का लिख सकते हो, 5 सही 3 बटे 12 डिग्री। और इस चीज को क्या लिख सकते हो, 5 डिग्री धन और 3 बटे 12 डिग्री। 1 डिग्री में इसको ऐसे बना सकते हो क्या, 5 डिग्री धन 3 बटे 12 गुणिते 1 डिग्री। और 1 डिग्री में कई घंटा, 1 डिग्री में कई मिनट, 3 बटे 12 गुणे 60। अब 12 1 के मिनट हो गया ना, 12 1 के 12 पंचे 60। तो मिल जाएगा हमें
5 डिग्री धन 3 पचे 15 मिनट। ओके, अब बीच में से प्लस हटा दो, 5 डिग्री 15 मिनट, ये है हमारा आंसर चौथे का। ठीक, इस तरीके से हम इसे लगाएंगे।